बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तीन अच्छी खबरें और पीडीएम जरदारी ताकतवर उनके लिए तीन बुरी खबरें। कल इनकी ख्वाहिश ये है कि हम एतमाद का वोट लेने के हवाले से चौधरी परवेज इलाई को फारिग करें। अब इसके पीछे हिकमत क्या है? इसके पीछे हिकमत यह होगी कि चौधरी परवेज इलाई ने तो आपके साथ दो नंबरी की ही नहीं है। आप तो नंबर पूरा नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा चुके हैं, उन्हें इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मैं पहले आपको खबर दे देता हूं कि कल एतमाद के वोटिंग के हवाले से कोई वोटिंग नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी, कल इजलास ही नहीं हो रहा। स्पीकर ने इजलास जुमे के रोज तक मुलतवी कर दिया है और उसके बाद स्पीकर साहब ने ये रूलिंग भी दे दी है। मैंने आपको बताया था कि रूलिंग आएगी, वो रूलिंग आ गई है और उस रूलिंग के तहत कल जो इजलास है जो गवर्नर ने बुलाया हुआ है वो गैर आईनी और गैर कानूनी इजलास है। तो अब जुमे के दिन तक कोई इजलास नहीं होगा और जुमे के दिन जब इजलास होगा उस दिन तहरीके अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी। और तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग का मतलब यह होगा कि पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को और इन सब को 186 का नंबर पूरा करना है और अगर नहीं करेंगे तो खास अरसे के बाद ये कर भी उसके बाद सूरत हाल नहीं सकेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि खबर का लुबे लुबाब ये है कि तहरीक इंसाफ ने एतमाद की वोटिंग कराने से इनकार किया है और अदम एतमाद की वोटिंग वो करवाने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, चूंकि खबरें ये हैं कि चौधरी परवेज इलाई उनके साथ मिल गए हैं, सब कोई दावा कर रहे हैं, ऐसे में मोनिस इलाई एक बार फिर इमरान खान के पास पहुंचे हैं। इमरान खान के साथ जमान पार्क में उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की तस्वीर भी आ गई है और मोनिस इलाई का ट्वीट भी आ गया। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आज पीएम इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली है। पीडीएम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जल्दी इलेक्शन को नहीं रोक सकते, अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की होगी। कुछ ऐसी ही बात फवाद चौधरी साहब ने की है। वो कहते हैं कि तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के फौरी बाद असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसका मतलब है कि वो तहरीके अदम एतमाद नाकाम भी कर रहे हैं और उसके बाद वो असेंबलियां भी डिसॉल्व कर रहे हैं और उनके मुताबिक तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला किया जाएगा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा रहीम यार खान का एक रुकन हमारा गैर हाजिर है, उसको हमने इस सिलसिले में नोटिस सर्व कर दिया है। खान साहब की मुलाकात कानूनी माहिरीन के साथ हुई, जहां पे एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब भी थे और दीगर लोग भी थे। तो उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया है कि तहरीके अदम एतमाद तो जारी सेशन में हो सकती है, लेकिन स्पीकर साहब ने चूंकि इजलास मुलतवी किया हुआ है, उसको खत्म नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। और इमरान खान ने आज अपने अरकान को कहा आप क्यों घबराए हुए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। असेंबली टूटने की सूरत में हमें नहीं डरना चाहिए, बल्कि पीडीएम को डरना चाहिए। अब यह मुलाकात हो गई इनकी साइड पे। दूसरी जानिब मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि जरदारी एक बार फिर शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं और इसका मतलब यह है कि ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कल सालिक हुसैन और इस किस्म की चीजें करने की कोशिश ये है कि ये इस तरह से एक दिन में इतनी बार मुलाकातें करना, जिसका मतलब यह है कि कुछ तो पैनिक है। अब मैं उसकी एक आपको वजह बता देता हूं कि वो वजह क्या है या उसके पीछे ये सारा कुछ क्या हो रहा है। अब ये एक बात और है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में ये कहा है, हुकूमत से मुराद विफाकी हुकूमत है। विफाकी हुकूमत कह रही है कि अगर कल इन्होंने अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग न करवाई, जो कि नहीं होनी, स्पीकर ने इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया है और रूलिंग दे दी है, तो वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नर राज कैसे लगाएंगे, क्योंकि खबर यह है कि कल तहरीक इंसाफ और काबलिग तो नहीं आएगी, इजलास नहीं होगी, लेकिन लीगी अराकीन कल कौमी पंजाब की असेंबली में आएंगे, दरवाजे बंद होंगे, तो वो कैसे आएंगे, कहां पे बैठेंगे, वो इजलास फिर आपने फ्लैटिस वाला ही वजीर आला कल मुंतखब करना है, तो वो करने में इस वक्त कोई हर्ज नहीं है। अब गवर्नर राज आप लगाएंगे तो गवर्नर राज क्यों लगाएंगे? स्पीकर का मैं आपको एक खबर और देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी और बेहतर समझ आएगी। स्पीकर साहब ने 18 अरकान के ऊपर मुख्तलिफ इजलासों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि ये शिरकत नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ना सिर्फ उन 18 अरकान को यह कहा है कि आप इजलास में शिरकत कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने के ऊपर वोट भी डाल सकते हैं। यानी वारे सुभान अल्लाह, नून लीग के 18 वोट पूरे किए गए हैं अगर उनको जरूरत पड़े। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज के रोज ही उन अरकान की, इससे पहले काफी इजलासों में शिरकत उन्होंने नहीं की, ना उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया,
और स्पीकर के मामले में अदालत मुदाखलत कैसे कर सकती है, मैं इसलिए बताना चाहता हूं। जब इस्तीफों का मामला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि उन्होंने अब जुमेरात को 22 तारीख जाना भी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था जी स्पीकर के काम में हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के मामले में तो मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ अगर मामला हो तो आप फिर आप कर सकते हैं, नून लीग के हक में कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब हमें बिल्कुल जो है वो मिलना चाहिए। अब मैं आपको एक और जो खबर इस बारे में देना चाहता हूं वो ये है कि तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द जो है वो चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह के ऊपर पहुंच गया। ये मोनिस इलाही और इमरान खान की मुलाकात के बाद है। और ये जो 3 रुकनी वफ्द है इसमें परवेज खटक साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं। आपको पता है किस लिए गए हैं? चूंकि काफ लीग चाहती है सीट एडजस्टमेंट, वो चाहती है कि उनके कुछ मामला तय किए जाएं, तो इसलिए सीट एडजस्टमेंट और आइंदा के सियासी मामला तय करने के लिए वो वहां पे पहुंचे हैं। अब मैं आपको इससे एक और खबर जो आपको दिलचस्पी से भरपूर होगी, खबरें ये हैं कि ये भी शुजात साहब के पास जो पहुंचे हैं जरदारी साहब, उसके पीछे क्या मकसद है? उसके पीछे मकसद ये है, खबर यही है कि जी पंजाब के अंदर वजीर आला का उम्मीदवार कौन होगा। तो ये है जी, ये चौधरी शुजात हुसैन फैसला करेंगे कि कौन वजीर आला होगा। और इससे अगली दिलचस्प और हंसने वाली खबर यह है कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपना वजन जरदारी साहब के पलड़े में डाल दिया है, जिसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि पंजाब में वजीर आला पीपल्स पार्टी का हो। अब मजे की बात यह है कि पीपल्स पार्टी के टोटल 7 वोट हैं। यानी पहले आप ताना देते थे कि 10 वोटों वाले को इमरान खान ने वजीर आला बना दिया है, इल्ला माशाल्लाह आप तो 7 वाले को बनाने के लिए तैयार है, जो कि फिलहाल बनता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। अब 7 में से किसकी किस्मत जागेगी? कोई हसन मुर्तजा का नाम ले रहा है, कोई वो मखदूम के बेटे का नाम ले रहा है, कोई गिलानियों का। तो इस किस्म की बात है। फिर खबरें ये हैं कि अगर ये हो गया तो जी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों इत्तेफाक राय के साथ करेंगे तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। एक काम और किया गया है, और वो चूंकि इमरान खान को इसमें से सिस्टम में से आउट करना सबसे इस वक्त बड़ा मामला है, और वो क्या है? वो ये है जी, इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन क्यों हैं? वो तो तोशा खाने में नाअहल हो गए थे। ये खबर इसलिए आई है चूंकि आप जानते हैं कि जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी तो उनको नून लीग की सदारत से हटा दिया गया था और शहबाज शरीफ सदर बने थे। तो चूंकि लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी है और ये साबित करना है कि नवाज शरीफ को पार्टी से हेड से हटाया गया था तो इमरान खान को भी हटाया, देके तो हम आपको इक्वलाइज कर रहे हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को तहरीक इंसाफ की चेयरमैन से हटाने के केस का फैसला महफूज कर लिया है और समाअत अगले महीने जनवरी तक उसकी मुलतवी कर दी गई है। फिर अगली खबर सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज होश आया और उन्होंने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कहा कल ये जो पीडीएम वालों ने कहा है कि 101 नहीं 124 यूनियन काउंसिल्स होनी चाहिए, तो ये इलेक्शन के अमल के ऊपर असरअंदाज होने वाली बात है, तो इसको नहीं माना जाएगा और अपने शेड्यूल के ऊपर इलेक्शन होगा। चलिए, ये आपने एक अच्छी चीज की है। दूसरी जानिब आपको एक और खबर दे देता हूं जिससे आपको मजीद हालात का अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान के हक में फैसला लेना कितना मुश्किल है और इमरान खान के खिलाफ आजकल फैसला लेना कितना आसान है पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ममनुआ फंडिंग केस लगा हुआ था, जहां पे तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की कि देखें अभी ये फैसला होने दें, आपने एफआईए को इख्तियार दे दिया, एफआईए हुकूमत का मातहत इदारा है, उनको कार्रवाई से रोकें। अदालत ने कहा नहीं जी, हम उनको कार्रवाई से आपके खिलाफ नहीं रोक सकते। फिर तहरीक इंसाफ ने कहा चलें आप रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत कर लें ताकि ये केस तो खत्म हो ना, किसी अंजाम को तो पहुंचे। तो अदालत ने कहा नहीं जी, हम ये काम भी नहीं कर सकते और हम इस सिलसिले में भी अभी मजीद इंतजार करेंगे और मामूल के मुताबिक फिर इस केस को भी अगले महीने तक, जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि फिलहाल बस इमरान खान के सिस्टम पीछे है। बाकी अपडेट्स आपके सामने रखी हैं, मजीद लेके आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।